तो भाई बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दी होगी Realme P4 Lite की अनबॉक्सिंग, लेकिन जो रियल टेस्टिंग है ना वो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले आपको बता दूं कि जब मैंने इस फोन को अनबॉक्स किया तो इसके अंदर मेरे को देखने को मिलता है फोन, साथ ही में कुछ डॉक्यूमेंटेशन, एक TPU केस एंड इवन यहाँ पे 15 वोल्ट का चार्जर। लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि इसमें ज्यादा मिलेगा, पर ठीक है 15 वोल्ट मिलता है इसमें, लेकिन साथ ही में एक आपको चार्जिंग केबल भी मिलती है एंड इवन यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल। वैसे सिम इजेक्टर टूल से मुझे याद आया कि जब मैंने इसमें सिम डाल रहा था तो मैंने देखा है कि इसके अंदर ना आपको मिलता है एक हाइब्रिड सिम स्लॉट, तो यहाँ पे आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड यूज आप कर सकते हैं या फिर आप डुअल सिम कार्ड यूज आप कर सकते हैं। बाकी एक चीज और मैं यहाँ पे आपको अपडेट दे दूं कि दोनों के दोनों सिम में 5G के नेटवर्क्स आएंगे, तो वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल के लिए आपको अगेन एक चीज मैं बता दूं, ये फोन जब मैंने बैक से देखा तो देखो मेरे पास में जो कलर है ये यहाँ पे ब्लू वाला है भाई, लेकिन जो इसका लाइटर वाला वर्जन आता है वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद आया। फिलहाल ये जो ब्लू वाला कलर है ना ये थोड़ा सा शिमरी टाइप का है जो कि मुझे अच्छा लग रहा है। साथ ही में अगर आप देखेंगे तो बैक से आपको देखने को मिलता है ट्रिपल कैमरे का सेटअप, पर ट्रिपल कैमरा नहीं है, वहां पे 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, बाकी दूसरा वाला डेप्थ सेंसर है। अगेन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो बैक है प्लास्टिक की, फ्रेम भी आपको प्लास्टिक की मिलेगी, बट एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे 3.5mm का जैक दे दिया हुआ है। जर्नली धीरे धीरे अब इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर वाले फोन के ऊपर तो भाई गायब भी होता जा रहा है। यहाँ पे अगर आप स्पीकर की क्वालिटी की बात करेंगे तो वो स्पीकर की क्वालिटी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी है। साथ ही साथ में अगर हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके डिस्प्ले की तरफ, तो देखो भाई यहाँ पे डिस्प्ले आपका ड्यू ड्रॉप नॉच वाला देखने को मिल रहा है। अब एंट्री लेवल सेगमेंट में आपको ड्यू ड्रॉप नॉच ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ में भाई यूट्यूब के अंदर आप 2K तक की क्वालिटी में आप यहाँ पे वीडियो को प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे नेटफ्लिक्स में आप यहाँ पे अगेन HDR का सपोर्ट आपको नहीं उसके अंदर देखने को मिलता है। अगेन बाकी तो अगर आप देखें तो पिक्चर की क्वालिटी यहाँ पे सही आती है, साथ ही में डिफरेंट व्यूइंग एंगल में भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। काफी डिसेंट सी और अच्छी सी ये भाई पिक्चर की क्वालिटी रखता है अपने फोन पे। साथ ही में आपको एक चीज और एड ऑन कर दूं कि इसके तो 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है और ये HD प्लस की डिस्प्ले है। पर मैंने मल्टीपल जगह जैसे मैं नॉर्मली यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल भी कर रहा हूँ, कुछ एप्लीकेशंस भी मैंने चलाई, मुझे 120 हर्ट्ज तक ही ये जाता हुआ नजर आ रहा है। 144 हर्ट्ज है तो शायद से किसी एक आध गेम में ये ना चलता हो, लेकिन देखो BGMI वगैरह मैंने खेला है या फ्री फायर वगैरह खेला है उसके अंदर तो मुझे एज सच कोई यहाँ पे 120 FPS या उसके ऊपर भी जाता हुआ नजर नहीं आया। बेसिक से ही इसके अंदर आपको यहाँ पे गेमिंग करवाता हुआ नजर आता है। देखो TDM वगैरह मैच तक तो ये आपका BGMI संभाल लेगा, उसके ऊपर अगर आप गेम प्ले में जाएंगे तो थोड़े बहुत हिकअप्स आपको देखने को मिल सकते हैं। Dimensity 6300 है ना, वैसे अगर आप इसमें फ्री फायर खेलेंगे तो वो तो भाई यहाँ पे चला देता है बढ़िया से, तो ठीक है। तो एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए फ्री फायर अच्छे से चलाना वही एक अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं इसके अंदर आपको एक eMMC वाली स्टोरेज मिलती है और LPDDR4X की रैम देखने को मिल जाती है। और हाँ, यहाँ पे आपके पास में जो वेरिएंट है इस फोन के वो आते हैं 4GB 64GB, जिसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं सीधे बोलता हूँ 4GB 128GB के साथ में जाओ। दिन प्रतिदिन जो यहाँ पे एप्लीकेशन है ना उनके साइजेस बढ़ते ही जा रहे हैं भाई। पहले जो 64GB था ना वो अब यहाँ पे 128GB हो चुका है, तो मिनिमम आपको 128GB के साथ में जाना ही चाहिए भाई। वैसे एक चीज है कि इसके अंदर ना आपको यहाँ पे Android 16 के ऊपर Realme UI 7 का अपडेट देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि अगर आप यहाँ पे मिरर इफेक्ट वाला जो यहाँ पे नोटिफिकेशन या फिर क्विक सेटिंग्स है उसको आप देखना चाहते हैं तो वो आपको इसके अंदर देखने को ना मिल जाती है। साथ ही में कुछ यहाँ पे AI के फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर सर्कल टू सर्च वगैरह का पूरा लाभ उठा सकते हैं। एंड इवन अगर आप देखें तो गूगल जेमिनाई भी इसको यहाँ पे सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में आप यहाँ पे AI ट्रांसलेट वगैरह का भी यूज आप कर सकते हैं। तो भाई वैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर की अगर आपको मैं बात बता दूं तो यहाँ पे देखो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग एनिमेशन तो आपको कोई खास देखने को मिलती नहीं है, बट हाँ फोल्डर वगैरह को ओपन आप करोगे तो एनिमेशन आती है। वैसे एक चीज और है, यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लोटवेयर एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में देखो ये Android 16 के ऊपर आ रहा है, Realme UI 7 पे बेस्ड है, तो जो यहाँ पे मिरर इफेक्ट क्विक सेटिंग्स में देखने को मिलता है वो तो आपको अच्छा सा देखने को मिलता ही है। साथ ही में यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो सेटिंग्स में आप जाकर के अगर आप चाहेंगे भाई होम स्क्रीन पे और वहां पे अगर आप फ्लक्स थीम्स में भी चेकआउट आप करेंगे तो फ्लक्स थीम में भी बहुत सारी फ्लक्स थीम जिसमें कि डेप्थ इफेक्ट वगैरह आता है वो सब आपको इसके अंदर देखने को भाई मिलती है। तो मतलब पूरा का पूरा Realme UI 7 का काफी हद तक की इसके अंदर एक अच्छा इफेक्ट दिया हुआ है, तो आपको एकदम प्रीमियम फीलिंग भी दे ये सकता है भाई। साथ ही साथ में यहाँ पे AI के भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एक स्मार्ट लूप वाला फीचर है AI के थ्रू, और साथ ही में जो साइड से जो फाइल डॉक
निकल के आती है वो भी आपके पास देखने को मिलता है। यहाँ पे सर्कल टू सर्च वाला फीचर भी आपको इसके साथ में मिलता है। एंड इवन अगर आप देखेंगे तो आप फोटोज को एडिट वगैरह में भी जाएंगे तो ये इरेज विरेज के भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो एआई से ये लोडेड भी है। एंड इवन अगर आप देखें ना तो यहाँ पे इसकी जो फोटोज मैंने यहाँ पे काफी सारी टेस्टिंग करी है तो फोटोज भी यहाँ पे काफी ज्यादा जानदार निकल के आ रही हैं। मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट में मैंने कुछ फोटोज मैंने कैप्चर करी थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी स्किन टोन को ये ठीक ठाक यहाँ पे न रखता है, बट कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट सनलाइट में कुछ कुछ जगह मेरा चेहरा थोड़ा ओवर एक्सपोज होता है। हालांकि जो कहीं कहीं पे HDR अच्छा इसने मेंटेन भी किया हुआ है। हालांकि अगर इंडोर की मैं बात बताऊं तो इंडोर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बैक वाला कैमरा है वो एक डिसेंट अच्छी फोटोज को कैप्चर करता है। यहाँ पे नाइट में आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ मिलता है जहाँ पे आपको ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, बट इस प्राइस सेगमेंट में ये भाई जस्टिफाइड होता है। साथ ही साथ में अगर मैं सेल्फी की बात करूं तो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा देखने को भाई मिलता है। डायरेक्ट सनलाइट में या डे टाइम में आप फोटोज वगैरह खींचेंगे तो वो अच्छी भाई निकल करके आती है, लेकिन जहाँ पे लो लाइट होगी तो वहां थोड़ा बहुत दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। वैसे इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से सेल्फीज भी यहाँ पे ठीक ही ठाक है। हाँ भाई, इसी के बाद में अगर हम बैटरी की बात कर लें तो देखो 7000 मिली एम्पायर की बड़ी बैटरी आपको देखने को मिलती है, जो कि बहुत आराम से 2 दिन का समय, मैं ये तो इवन बोलूंगा 2.5 दिन भी ये निकाल सकती है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और ज्यादा बेहतरीन ये फोन होगा। और एक्चुअल में मैं एक चीज और बताता हूँ, इसमें क्योंकि 15 वॉट का चार्जर है ना, थोड़ा सा आपको 2-2.5 घंटे लगेंगे फोन को फुल चार्ज करने में, लेकिन जो बैटरी लाइफ है वो आपकी ज्यादा रहेगी। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे एटलीस्ट 30-33 वॉट तो इनको चार्जर देना ही चाहिए था, और ये सुपर वूक को सपोर्ट नहीं करता जो कि जनरली रियलमी के जो चार्जर्स होते हैं उसको। इसका खुद का ही यहाँ पे 15 वॉट का आपको यहाँ पे चार्जिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब इसके बाद में आप मुझसे पूछिए कि ये फोन लेना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर आपका बजट का कॉन्स्ट्रेन है तो आप डेफिनेटली आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे एक अच्छा सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, जहां पे आपको डिस्प्ले की ना इंडोर और आउटडोर की विजिबिलिटी में भी कोई ऐसा जो आपको प्रॉब्लम नहीं देखने को ना मिलेगी। तो उस हिसाब से ये फोन आपको डिसेंट सा देखने को मिलता है। आप डेफिनेटली इसको यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका लिमिटेड बजट है तो, और एक अच्छा 5G फोन भी आप लेना चाहते हैं।